चलिए हम सीधे ग्राउंड पर चलते हैं। हमारे दो सहयोगी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। अनामिका सिंह हमारे साथ हैं, इसके अलावा वैभव भी हमारे साथ जुड़ गए। लेकिन सबसे पहले अनामिका, आपके पास आते हुए जरा दिखाइए वहां पर क्या तस्वीर इस वक्त, क्योंकि सुरक्षा कड़ी कर दी गई है। 9:12 मतलब कुछ ही वक्त अब बचा है जब मुख्तार अंसारी को सुपुर्द खाक कर दिया जाएगा। और देखिए, जहां मेरी मौजूदगी है वो फाटक से बाहर का रास्ता, यानी कि जैसे ही जनाजा निकलेगा तो इन्हीं रास्तों से होकर के आ जाएगा कब्रिस्तान के लिए। लेकिन इस पूरे रास्ते पे देख रहे होंगे आप कि जो पुलिस वाले हैं, इनके साथ साथ जो जमावड़ा है वो स्थानीय लोगों का है। हालांकि स्थानीय लोग मीडिया से नाराज भी हैं, इसलिए बहुत ज्यादा यहाँ पे तनाव की स्थिति ना हो, लिहाजा पुलिस वालों ने मीडिया कर्मियों को बाएं साइड में कर दिया है। दाहिने साइड में देखिए आपके सिर्फ और सिर्फ आपको जो रेला दिखाई दे रहा है वो स्थानीय लोगों का है। ये रेला इसलिए भी है क्योंकि कुछ देर के बाद अंतिम दर्शन करने के लिए लोगों को अंदर जाने दिया जाएगा। कई गलियां हैं बाएं हाथ पर जो होते हुए जाती हैं फाटक के लिए, जो मुख्तार अंसारी का पैतृक आवास है। तो इन गलियों में भी भारी संख्या में लोगों की मौजूदगी है। लेकिन इस पूरे रास्ते में जो घर देख रही हैं आपको सारे शटर डाउन दिखाई दे रहे होंगे, सारे घरों पे आपको ताला बंद दिखाई दे रहा होगा, छतों पर भी आपको लोगों की गैर मौजूदगी दिखाई दे रही होगी। यानी कि ये आहट है इस बात को लेकर कि पुलिस किसी भी आशंका या किसी भी कानून व्यवस्था के माहौल से निपटने को लेकर के तैयारी करके बैठी हुई है। और शायद यही वजह है कि 1500 से 2000 पुलिसकर्मी आपको पूरे के पूरे इलाके में गश्त करते दिखाई देंगे, चाहे वो कब्रिस्तान का इलाका हो। अनामिका, बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी आप दे रही हैं। और जहां इस वक्त आप मौजूद हैं, धारा 144 भी लागू है, ऐसी भी जानकारी मिल रही है। लेकिन अपने दर्शकों को एक और बड़ी खबर बताते, लखनऊ से लगातार गाजीपुर पर नजर, पल पल की रिपोर्ट ले रहे हैं सीएम योगी आदित्यनाथ। एसीएस गृह और डीजीपी दे रहे हैं जानकारी, मौजूदा हालात की जानकारी दे रहे हैं, किस तरीके से स्थिति को नियंत्रण में रखा जा रहा है, क्या कुछ आगे प्रयास है, माहौल ना बिगड़े, भीड़ इकट्ठा ना हो, इन तमाम चीजों को लेकर कानून व्यवस्था का पालन किया जाए। योगी आदित्यनाथ सूबे के मुख्यमंत्री लगातार नजर बनाए हुए हैं, पल पल की जानकारी ले रहे हैं। अनूप, बिल्कुल, और वैभव भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। वैभव, आप जैसी जानकारी मिल रही है कि मुख्यमंत्री खुद नजर रखे हुए हैं। विपक्ष सवाल उठा रहा था कि आखिर अगर ये स्वाभाविक मौत है तो पुलिस बल की तैनाती क्यों की गई। अब तस्वीरें बयां कर रही हैं कि क्यों तैनाती की गई थी। वहां धारा 144 लागू है वैभव, ऐसे में भी लोग जुट रहे हैं यहाँ पे, क्या इनको समझाया नहीं जा रहा है? देखिए, बिल्कुल सबसे बड़ी जिम्मेदारी कानून व्यवस्था की ही है और एडमिनिस्ट्रेशन इस बात को भलीभांति समझता है। यही वजह है कि इस पूरे इलाके में भारी मात्रा में फोर्सेस जो है वो डिप्लॉय की गई है। एक बार तस्वीर भी हम अपने दर्शकों को दिखाना चाहेंगे। दरअसल ये कालीबाग कब्रिस्तान है, जहां पर अब से कुछ देर बाद मुख्तार अंसारी के शव को जो है वो लेकर आया जाएगा और यहीं पर उन्हें सुपुर्दे खाक किया जाएगा। तस्वीर एक बार आप देख सकते हैं। तमाम लोग जो है वो जनाजे में शामिल होने के लिए मुख्तार अंसारी के अंतिम दर्शन को लेकर उनके घर पहुंच रहे हैं। गुसूल मुकम्मल कर लिया गया है और अब से कुछ देर बाद नवाज़े जनाजा और उसके बाद सुपुर्दे खाक को लेकर इसी कालीबाग के कब्रिस्तान में मुख्तार अंसारी के शव को जो है वो लाया जाएगा। सीधा लखनऊ से भी नजर रखी जा रही है पल पल की कि कैसे भी यहां पर कानून व्यवस्था जो है वो ना बिगड़े। और सबसे अहम यह है कि मुख्तार अंसारी का परिवार भी लगातार वहां पर पहुंच रहे लोगों से इस बात को लेकर अपील करता हुआ नजर आ रहा है कि वो शांति व्यवस्था पूरी तरह से बनाए रखे। तस्वीर दरअसल यहां से सीधा मेन रोड तकरीबन 300 मीटर दूर है, वहां से ही हर एक वाहन की एंट्री जो है वो पूरी तरह से बैन कर दी गई है। और जो लोग आ रहे हैं मुख्तार अंसारी के जनाजे में शामिल होने के लिए वो इस रास्ते पर पैदल आ रहे हैं। आगे बैरिकेड्स है, अगर ठीक हमारे दाहिनी तरफ आप नजर डालेंगे तो यहां से भी 300 मीटर दूर एक बैरिकेड्स है और उसके तकरीबन 100 मीटर आगे मुख्तार अंसारी का वो पैतृक आवास, जहां पर इस वक्त गुसूल मुकम्मल किया गया है और नमाज़े जनाजा शुरू होने वाली है। अंतिम दर्शन को लेकर लोग लगातार मुख्तार अंसारी के पहुंच रहे हैं और ये तस्वीर इस कालीबाग कब्रिस्तान के हम आपको दिखा रहे हैं। इस तस्वीर के जरिए आप समझिए कि यहां पर सुरक्षा को लेकर जो इंतजामात हैं वो इंतजामात कितने ज्यादा मुकम्मल किए गए हैं, क्योंकि आने वाले दिनों में लोकसभा चुनाव हैं। ऐसे में किसी भी तरह से प्रदेश में कानून व्यवस्था की स्थितियां न बिगड़े, ये बड़ी जिम्मेदारी यहां पर एडमिनिस्ट्रेशन के ऊपर है। और खुद प्रशासनिक जो ऑफिसर हैं वो लगातार यहां पर लोगों से मिलते हुए नजर आ रहे हैं, फ्लैग मार्च करते हुए नजर आ रहे हैं। खुद डीएमएसपी पिछले 3 दिनों से यहीं पर मौजूद है। और सबसे बड़ी बात यह है कि सुरक्षा को लेकर यहां के एसपी का क्या कुछ कहना है वो आपको सुनवाते हैं। भीड़ बहुत ज्यादा होगी, कैसे कंट्रोल करेंगे, क्या कुछ आगे का आप लोगों का प्लान है? परसों से लगातार परिजनों के संपर्क में हैं, वो लोग भी लगातार अपील कर रहे हैं। अभी तक कोई ऐसी स्थिति नहीं आई है कि बहुत लोग इकट्ठे हुए हैं। आप लोग भी देख रहे हैं, अभी भी सुबह से बात हो रही है और
लोगों से यही कहा गया है कि जिन लोगों को अपनी शोक संवेदनाएं व्यक्त करनी है, उनके आवास पे अभी रीति रिवाज के बाद उनका शव रखा जाएगा, पार्थिव शरीर वहाँ पे जाके अपना कर सकते हैं। अनावश्यक रूप से सड़कों पे गलियों में भीड़ ना लगाएं। सर, क्या कब्रिस्तान आने की सबको इजाजत होगी या फिर सिर्फ घर पर लोग अंतिम दर्शन करें उनके? नहीं, परिजनों का, क्योंकि खुद उनका परिवार ही बहुत बड़ा है, परिजन लोग तो आएंगे ही, और बल्कि नमाज जो इससे सुपुर्द खाक से पहले पढ़ते हैं, उन्होंने कहीं एक छोटा सा अपना स्थान तय कर रखा है, वहाँ पे नमाज पढ़ने के बाद उसके बाद ही यहाँ पे आएगा। और लोगों को क्या निर्देश आपकी तरफ से सर? शांति बना के रखें और अंतिम ये उनका सुपुर्द खाक का जो वो निकलेगा शांतिपूर्ण तरीके से हो, कोई अनावश्यक रूप से हो हल्ला या इस तरह की करने की प्रयास ना करें जिससे कि कानून व्यवस्था पर प्रतिकूल प्रभाव, क्योंकि आचार संहिता भी लगी है, उसे बिल्कुल मजबूती के साथ, और अगर कहीं भी इन चीज़ों का उल्लंघन होगा तो उसमें कानूनी जो कार्रवाई है उसके विकल्प भी खुले हैं और कठोर कानूनी कार्रवाई भी की जाएगी अगर किसी भी तरह का जो एसओपी है जो पुलिस प्रशासन, जिला प्रशासन द्वारा बनाई गई है, उसका उल्लंघन होता है तो। सर, मुख्तार अंसारी की पत्नी को लेकर भी कुछ इनपुट मिले हैं, इसको लेकर भी कोई तैयारी आप लोगों की है? नहीं, वो तो वांछित है, अगर कोई भी होगा तो जो नियमानुसार कार्रवाई है वो की जाएगी। अभी तक कोई ऐसा इनपुट हम लोगों को नहीं मिला है। जो हमारी गोपनीय हमारी इंटेलिजेंस है वो भी इस पूरे प्रकरण पर नज़र रखे हुए हैं। तो एसपी को आप सुन रहे थे, कह रहे हैं कि पूरे प्रकरण पर जो इंटेलिजेंस है उसकी भी नजर बनी हुई है, लेकिन इस बीच डीएम आर्यका अखौरी जो कि गाजीपुर की डीएम है, उनकी तरफ से क्या कुछ कहा गया है, आइए वो भी आपको दिखाते हैं। सुपुर्दे खाक को लेकर जो है वो तैयारी पूरी कर ली गई है, तय है भीड़ जुटेगी। सुरक्षा को लेकर इंतजाम क्या है? सुरक्षा के बारे में आपको एसपी साहब ने ब्रीफ किया होगा। पूरी पुलिस फोर्स, पैरामिलिट्री, पीएसी और मैजिस्ट्रेट्स चप्पे चप्पे पे हमारे तैनात हैं। ब्रीफिंग कर दी गई है, वीडियोग्राफी कराई जा रही है और पूरी सुरक्षा के इंतजाम हैं। क्योंकि कहा यह जा रहा है आसपास से भी तमाम लोग ऐसे जो हैं जो जनाजे में शामिल होंगे, उनको लेकर क्या कुछ विशेष आप लोगों ने इंतजाम किए हैं, निर्देश उनको क्या दिए गए हैं? देखिए, दूर से तो कोई जनाजे में शामिल होने नहीं आ रहा है, लेकिन जो लोकल मोहम्मदाबाद कस्बे के, यूसुफपुर कस्बे के लोग हैं, वो लोग जाहिर सी बात है आएंगे और उनको उनकी मिट्टी की रस्म और नियंत्रित रूप में कराई जाएगी। सबको मैम कब्रिस्तान तक आने की परमिशन है? जनाजे में तो आएंगे ही लोग। नमस्कार, देश का नंबर 1 चैनल रिपब्लिक भारत देख रहे हैं आप और मैं हूं आप सबके साथ अनूप। सुबह 9 बजने वाले और वक्त है 9 का निशाना का। 9 का निशाना में कौन खबरें होंगी आपको बताएंगे, लेकिन सबसे पहले 5 मिनट में भारत देख लेते मेरे सहयोगी प्रियंका और गायत्री के साथ। मुख्तार अंसारी को आज सुबह 10 बजे दफनाया जाएगा। गाजीपुर के कालीबाग कब्रिस्तान में मुख्तार को आज दफनाया जाएगा। मुख्तार के भतीजे विधायक सोहेल अंसारी ने सोशल मीडिया पर जानकारी दी। मुख्तार के बेटे अब्बास अंसारी ने सुप्रीम कोर्ट में लगाई अर्जी। मुख्तार अंसारी के जनाजे में शामिल होने की मांगी इजाजत। मुख्तार अंसारी के जनाजे में शामिल होगा शहाबुद्दीन का बेटा उसामा शहाब। मुख्तार के घर के बाहर भारी सुरक्षा बल तैनात। गाजीपुर में मुख्तार के घर के बाहर सुरक्षा बढ़ाई गई। गाजीपुर में पुलिस और पीएसी के जवान तैनात। गाजीपुर में सुरक्षा व्यवस्था को लेकर बोले एसपी ओमवीर सिंह, कहा अंतिम संस्कार के दौरान सुरक्षा व्यवस्था के किए गए पुख्ता इंतजाम। मुख्तार अंसारी के घर के बाहर जुटी भारी भीड़, हालातों को देखते हुए बढ़ाई गई सुरक्षा। तस्वीरें सामने आई। मंडी से बीजेपी उम्मीदवार कंगना रनौत ने राहुल गांधी पर साधा निशाना, कहा जो शक्ति को खत्म करना चाहते हैं उनसे और क्या कर सकते हैं उम्मीद। सीट बंटवारे के बाद पप्पू यादव ने किया पूर्णिया से कांग्रेस के सिंबल पर चुनाव लड़ने का दावा। 4 अप्रैल को पूर्णिया सीट से करेंगे नामांकन। केसी त्यागी का कांग्रेस पर हमला, कहा पप्पू यादव को पूर्णिया से टिकट ना मिलना कांग्रेस की हार, ये नेशनल पार्टी का स्टेट पार्टी के सामने आत्मसमर्पण। मध्य प्रदेश के उज्जैन में रंग पंचमी उत्सव की धूम। महाकालेश्वर मंदिर में हुई भस्म आरती, उमड़ा भक्तों का भारी सैलाब। मध्य प्रदेश के सीएम मोहन यादव ने लोगों को दी रंग